मैं AB क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमारी चर्चा जो है आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हुई थी, जिस पे हमने बताया था कि अगर कहीं भी आपको हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म लिखी हुई मिल जाए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वास्तव में प्रेजेंट टाइम में ऐसे एक्शन की चर्चा करता है जिसका कुछ भाग कंप्लीट हो चुका हो और कुछ भाग जारी हो, मतलब जिसका पार्शियली कंप्लीट हो चुका हो और पार्शियली जारी हो, वो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि हमने आपको उसमें कल लिखाया था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको लिखाया था कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैज़ या हैव अपने आप में प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था इसके साथ बीन अपने आप में परफेक्ट प्रोसेस को बताएगा। और इसके बाद हमने आपको बताया था वर्ब की ING फॉर्म जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को बताएगा। तो इसके साथ हमने आपको बताया था इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया था इसमें आपको जनरली सिंस या फिर फॉर लिखा हुआ मिलता है। उसमें हमने आप पे इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि सिंस का प्रयोग अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब हो गया जहाँ पे कोई काम करने में आपको कुछ समय लगे, जैसे 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 15 घंटे, 20 घंटे, ये सब अपने आप में ड्यूरेशन होती है। लेकिन अगर बोल दें कोई एक एग्जैक्ट टाइम बोल दें कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे 1971 में, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो 10 साल है ये पूरी एक ड्यूरेशन है। लेकिन अगर बोल दूँ मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2014 वर्ड जो यूज़ की अपने आप में एक एग्जैक्ट ईयर यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो अगर ये बोल दें कि 2014, तो ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर बोल दें 10 ईयर्स, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में थोड़ा अंतर याद रखना है कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हम थोड़ा सबसे पहले पढ़ते हैं, हेड डालिए सभी लोग, यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस थोड़ा समझते हैं कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ पे और कैसे करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले समझिए कि सिंस का मतलब क्या होता है। देखो, जो सिंस होता है वो अपने आप में ऐसे टाइम की चर्चा करता है जो पास्ट में हो, मतलब सिंस अपने आप में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पहली बात तो हमने आपको क्या बताया था कि सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम कब का होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। जैसे अगर मान लो 2024 चल रहा है, हम बोलते 2020, 2030, 2032, तो ये सब कैसे पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इनके पहले सिंस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे 2014, 2010, 1991, 1947, इन सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिंस का यूज, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सिंस का यूज किया जाता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब जरा ध्यान समझिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमने बोल दिया 1991, तो ये जो 1991 है ये क्या है, अपने आप में ये क्या है, एक पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। और 1991 से अभी तक का जो समय है, 1991 से अभी तक का जो समय है, इस पूरे समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब सिंस क्या करता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से क्या कर देता है, रिलेट कर देता है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। जैसे 1991 कब का टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको हम बोल कब रहे हैं, प्रेजेंट में। बोल कब रहे हैं, प्रेजेंट में। तो 1991 के पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे एक सेंटेंस लिख दें कि वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1991। इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1991। मतलब क्या हो गया कि 1991 से अभी तक हमने काफी कुछ डेवलप कर लिया। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1991।
क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे ये सिंस क्या बता रहा है कि 1991 से लेकर अभी तक हमने काफी कुछ डेवलप कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिंस के साथ हमने क्या यूज कर लिया? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को, और वो उस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा कब हो रही है? हैव हमने आपको लिखाया है कि हैव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि अपने आप में प्रेजेंट टाइम को बताती है। किस टाइम को बताती है? प्रेजेंट टाइम को। मतलब हम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में। तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया? सिंस यूज कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर हमें पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना होता है तो उसके पहले हम क्या यूज कर लेते हैं? सिंस का यूज कर लेते हैं। जैसे आप लोग अगर थोड़ा बहुत देखते हैं, आप कोई भी ब्रांड वगैरह खरीदने जाते हैं, कोई भी चीजें खरीदते हैं, तो उसमें भी लिखा रहता होगा सिंस 1952, सिंस 1961। तो उसका मतलब जानते हो क्या है? कि वो ब्रांड 1961 से काम कर रही है और अभी भी लगातार काम करते जा रही है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो बोलते हैं सिंस 1950, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वो ब्रांड है वो 1950 में चालू हुई थी और अभी तक चल रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहीं पे हम एक, अच्छा आप लोग बताइए, यहां पे हमने हैज या हैव यूज किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा यहां पे हो रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा यहां पे हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी यहीं पे हम यहां पे आपको एक सेंटेंस और लिखा हुआ दे दें कि we have been developing since 1991, since 1991। अब अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो ये जो है अपने आप में वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस 1991, यहां पे भी देखो हमने सिंस के साथ कौन सा टाइम यूज कर लिया? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा की है। लेकिन यहां पे ये क्या बता रहा है कि वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस 1991, मतलब हम 1991 से लगातार डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पे देखो हैव यूज हुआ है जो अपने आप में प्रेजेंट को बताता है, और बीन यूज हुआ है जो अपने आप में परफेक्ट को बताता है, और डेवलपिंग यूज हुआ है जो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, कई लोग रट के चलते हैं कि सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, लेकिन अभी अभी अपने आपको बताया कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सिंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं और सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, सिंस के साथ हमेशा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया जाता है। सिंस के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि सिंस के साथ हमेशा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, और सिंस का प्रयोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे ये वाला टेंस अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट है और ये वाला टेंस अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जैसे देखो यहां पे मान लो यहां पे एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दें कि वी विल हैव बीन डेवलपिंग सिंस 2070। अब यहां पे क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आप तुरंत बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2070 अपने आप में कैसा टाइम है? फ्यूचर टाइम है, और फ्यूचर टाइम ये है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन कैसा पॉइंट ऑफ टाइम है? फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके पहले हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम सिंस का यूज केवल और केवल कब करते हैं? किसी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर उसके स्थान पे कोई फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा तो उसके पहले हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जो हम आपको आगे फ्यूचर टेंस में आपकी वहां पे जो है इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है? तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि सिंस का प्रयोग केवल और केवल क्या दिखाने के लिए किया जाता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाने के लिए जो चीजें बीत चुकी हैं। ठीक है? और सिंस का प्रयोग कितने टेंस में किया जाता है? 2 टेंस में, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर हुआ कि नहीं याद? ठीक है? अब जरा देखिए ध्यान से इसके आगे। देखो क्या होता है, हम यहां पे आपके साथ एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि मान लो यहां पे हम ये लिखे कि आई have watched 10 movies since I have watched 10 movies since
2011, या फिर आई हैव, चलो आई हैव संग, सिंग सैंग संग, ठीक है, ये सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग सैंग संग। आई हैव संग 10 सॉन्ग्स सिंस 2011, सिंस 2011। यहां पे 2011 क्या है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ हमने किसका यूज कर लिया, सिंस का। तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैं 2011 से 10 गाने गा चुका हूं। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर हम ये यूज करना चाहें कि आई हैव बीन सिंगिंग, हमने आपको क्या बताया था कि सिंस का प्रयोग कितने टेंस में करते हैं, दो, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने देखो पहला टेंस किस में लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट में, और दूसरा देखो किस में लिख रहे हैं, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2011। ये देखो किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंस का यूज कितने टेंस में करेंगे, दो, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हिंदी क्या होगी कि मैं 2000 से गाना गा रहा हूं। मतलब यहां पे देखो क्या है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं 2011 से 10 गाने गा चुका हूं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं 2011 से गाना गा रहा हूं। देखो दोनों में देखो सिंस का यूज किया, लेकिन देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में जिसमें हमने सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया, जिसमें हमने सिंस का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया, इसमें देखिए हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस के साथ हमने जब इसमें यूज किया तो वहां पे हमने एक परफेक्ट रिजल्ट यूज किया है। क्या यूज किया है, परफेक्ट रिजल्ट, कि मैं जो है 2011 से 10 गाने गा चुका हूं। यहां पे आपको एक चीजें परफेक्ट है कि हाँ जो है मैं तब से कितने गाने गा चुका हूं, 10 गाने। लेकिन इस सेंटेंस में देखो आई हैव बीन सिंगिंग 2011, क्या इसमें कोई परफेक्ट रिजल्ट है? बस आप सीधा एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं 2011 से गा रहा हूं, या फिर मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे देखो इस सेंटेंस में जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का यूज किया है, वहां पे किसी परफेक्ट रिजल्ट की चर्चा नहीं हुई है, किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की चर्चा नहीं हुई है। जबकि इसके पहले वाले टेंस में जहां पे हमने सिंस का यूज किया है, वहां पे देखिए एक परफेक्ट रिजल्ट की चर्चा हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो वहां पे उसके साथ एक परफेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, जबकि जब इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे किसी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा समझ में आया? तो आपको क्या याद रखना है, पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि यदि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है तो एक परफेक्ट रिजल्ट के साथ करते हैं, जबकि यदि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। परफेक्ट रिजल्ट का मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो कितना किए। जैसे यहां पे गाना गा रहे हो तो कितना गए, 10 गाने, तो 10 गाने क्या हो गए, परफेक्ट रिजल्ट हो गए। यहां पे देखो किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, उसके आगे फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिंस का दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। लेकिन यदि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है तो एक परफेक्ट रिजल्ट के साथ किया जाता है, जबकि यदि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है तो इसमें किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से इसके आगे। अगर मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दें कि आई हैव बीन टीचिंग 10 chapters since 2019। आप सबको पता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसके साथ हमने क्या यूज किया, सिंस के साथ हमने क्या यूज किया है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हमने इसके साथ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र किया है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, और साथ ही साथ देखिए हमने मैं पढ़ा रहा हूं या फिर पढ़ा रहा हूं 10 चैप्टर्स, क्या लिख दिया, 10 चैप्टर्स।
तो अगर हमने यहाँ पे एक परफेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया है, अगर हमने यहाँ पे एक परफेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया है, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जब भी सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या यहाँ पे अगर हम इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे किसी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो अगर कहेंगे इस सेंटेंस को सही करिए तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे वो एक परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है तो परफेक्ट रिजल्ट का प्रयोग आप किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आप इस टेंस को किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टॉट 10 चैप्टर्स सिंस 2019, सिंस 2019। तो आपको क्या याद रखना है? ये सेंटेंस अपने आप में गलत है और ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको अगर कहीं पे कोई परफेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ मिल जाए और साथ में उसमें सिंस लिखा हुआ मिले तो सिंस का प्रयोग परफेक्ट रिजल्ट के साथ केवल और केवल किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर यहां पे आपको इसको सही करना है तो आप क्या करेंगे कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस टेंस में यूज कर लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टॉट 10 चैप्टर्स सिंस 2019। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 2019 से 10 चैप्टर्स पढ़ा चुका। क्लियर हुआ कि नहीं? जरा एक सेंटेंस और देखिएगा। अगर मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दे कि आई हैव वॉच्ड 10 movies since 3 o'clock. I have watched 10 movies since 3 o'clock. इसका मतलब क्या हो गया? मैं 3 बजे से 10 मूवीज देख चुका। तो आपको क्या देखना है? ये कौन सा टेंशन है? पहली बात ये देखोगे सिंस क्या है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 3 o'clock पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हैव जो है कौन सा? हैव वॉच्ड कौन सा टेंस बता रहा है? तो आप तुरंत आंसर देंगे कि ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर हमने एक परफेक्ट रिजल्ट 10 मूवीज यूज किया है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम इसको इसी के स्थान पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना चाहें तो हमें किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आई हैव बीन वॉचिंग, आई हैव बीन वॉचिंग। अब अगर इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दिए तो अब 10 मूवीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट रिजल्ट का यूज केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ परफेक्ट रिजल्ट का यूज नहीं करते। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे सिंस लगा देंगे और लिख देंगे सिंस 3 o'clock। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैं 3 बजे से आई हैव बीन वॉचिंग सिंस 3 o'clock, या फिर आई हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 3 o'clock। मैं जो है 3 बजे से मूवी देख रहा हूं। अब कितनी मूवीज देखे उसको यहां पे बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी सिंस का यूज करेंगे तो एक परफेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, और अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक एग्जाम्पल जैसे और समझ लीजिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि आई हैव ईटन सिंस, आई हैव ईटन सिंस 5 o'clock। तो आपसे अगर पूछ लें कि क्या ये सेंटेंस सही है तो आपका आंसर होगा सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो मान लो सही है सिंस 5 o'clock, लेकिन ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट अपना क्या कहता है कि अगर हमें लिख रहे हो तो हमारे साथ एक परफेक्ट रिजल्ट लगाओ। तो अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट नहीं पता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट न लगा के क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग सिंस 5 o'clock। तो अगर आपको इस सेंटेंस में परफेक्ट रिजल्ट नहीं पता है तो आप किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो सही क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से खा रहा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं
तो एक परफेक्ट रिजल्ट के साथ यूज़ करते हैं, और जब इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहाँ पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ आपको थोड़ा अपने ध्यान में याद रखना है। अभी मान लो यहीं पे एक सेंटेंस आपको और लिखा हुआ दे दें कि आई हैव बीन repairing 10 cars since 7 o'clock। अब यहां पे आप देखेंगे कि since का प्रयोग किसके साथ यूज हुआ? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। फिर दूसरा क्या यूज किया? आई हैव बीन रिपेयरिंग। फिर क्या यूज कर लिया? 10 कार्स। तो अगर ये अपने आप में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ किसी परफेक्ट रिजल्ट अर्थात 10 कार्स की कोई रिक्वायरमेंट है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो अगर लेकिन अगर वो सेंटेंस में परफेक्ट रिजल्ट दे दिया है तो आपको पता है जब भी परफेक्ट रिजल्ट आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना लगा के आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो आप हैव को हैव ही रहने दीजिए, लेकिन बीन रिपेयरिंग को काट के क्या लिख देंगे? रिपेयर्ड। क्या लिख देंगे? रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस बना लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लेते हैं। कौन सा टेंस बना लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंस अपने आप में क्या बताता है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ऐसा टाइम जो पास्ट में बीत चुका हो और वो पॉइंट ऑफ टाइम हो। दूसरा चीज हमने क्या बताया कि सिंस का प्रयोग कितने टेंस में किया जाता है? आपका आंसर होगा 2 टेंस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो एक परफेक्ट रिजल्ट के साथ यूज होता है, और अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि आई हैव बीन वॉचिंग 10 सेशंस सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वॉचिंग 10 सेशंस सिंस मॉर्निंग। तो अब यहां पे देखिए आई हैव बीन वॉचिंग, फिर उसके बाद एक परफेक्ट रिजल्ट क्या यूज कर लिया? 10 सेशंस। तो और टेंस कौन सा है? हैव बीन वॉचिंग, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ 10 सेशंस अर्थात परफेक्ट रिजल्ट की कोई रिक्वायरमेंट? तो आप तुरंत आंसर देंगे नहीं, हमसे वहां से हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वॉचिंग सिंस जो भी टाइमिंग हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो वहां पे एक परफेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, और जब सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया? एक चीज थोड़ा आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटेंस लिखें कि वी हैव डेवलप्ड ए लॉट। अब देखो यहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, देखो इसके साथ एक परफेक्ट रिजल्ट क्या यूज कर लिया? ए लॉट, मतलब काफी कुछ डेवलप कर लिया है। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1991। मतलब क्या हो गया कि हमने 1991 से काफी कुछ डेवलप कर लिया। अब 1991 में क्या हुआ था? हमने एलपीजी को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे एक 1990 वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा टाइम है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा टाइम है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप क्या यूज कर रहे हैं? आई हैव, या फिर यहां पे वी यूज कर लीजिए। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1991। क्लियर? अब अगर हम तुमसे ये कहें कि भैया यहां पे ये कौन सा टेंस है? आपका आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देखो सिंस के बाद ये टाइम कौन सा है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अगर आप कहें कि सिंस के बाद ये टाइम को हटा के कोई सेंटेंस यूज करो, जैसे हमने 1991 में क्या अडॉप्ट किया था? एलपीजी अडॉप्ट किया था। तो हम कहें कि वहां पे कोई सेंटेंस यूज करो, तो आप लोग खुद ही बताइए कि अगर टाइम पास्ट का है तो सेंटेंस किस टेंस में बनेगा? तो आपका तुरंत आंसर होगा सर सेंटेंस भी पास्ट टेंस में बनेगा, क्योंकि टाइम अगर पास्ट का है तो उसके अगर मान लो किसी चीज को हटा रहे हो तो उसके स्थान पे वही चीज लाके रखोगे जो चीज वहां पे सेट हो जाए। मतलब अगर पास्ट को हटा रहे हो तो इसके स्थान पे अगर आपको सेंटेंस भी लगाना है तो वो सेंटेंस किस टेंस में होगा? तो आपका आंसर होगा सर पास्ट टेंस में होगा। जैसे अगर हम यहां पे इसको लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे? वी हैव डेवलप्ड ए लॉट, हमने काफी कुछ डेवलप कर लिया है। सिंस वी, अब देखिए एडॉप्टेड, क्या हो जाएगा? एडॉप्टेड। एडॉप्टेड मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
और अगर कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप में किस टेंस को बताती है? पास्ट टाइम को बताती है। ये आपको जब हमने शुरू में फ्लो चार्ट लिखाया था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई तो वो अपने आप में किस टाइम को बताती है? तो आपका आंसर होगा वो अपने आप में पास्ट टाइम को बताती है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अडॉप्टेड एलपीजी, क्या अडॉप्ट किए? एलपीजी। तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखना है कि वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस वी अडॉप्टेड एलपीजी। जब से हमने क्या किया? एलपीजी को अडॉप्ट किया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि सिंस के साथ आप हमेशा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर अगर आपको उस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पे कोई सेंटेंस यूज करना है तो वो सेंटेंस आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पे कोई सेंटेंस यूज करना है तो वो सेंटेंस आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। इसीलिए किताबों में लिखा रहता है कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सिंस के बाद हमेशा हम किस टेंस का यूज करेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद जो टाइम आती है वो कौन सी टाइम होती है? पास्ट टाइम होती है। तो अगर टाइम पास्ट का है तो उसके स्थान पर अगर कोई सेंटेंस आएगा तो भी किस टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। अब जरा एक सेंटेंस में और थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि वी हैव वॉच्ड, पिछला वाला सेंटेंस, वी हैव वॉच्ड 10 मूवीज सिंस 2019। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो है 2019 से कितनी मूवीज देख ली हैं? 10 मूवीज देख ली। तो अगर हम आपको ये कहें कि यहाँ पे आप 2019 के स्थान पे आप कोई सेंटेंस यूज करिए, मान लो हम ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि वी हैव वॉच्ड 10 मूवीज सिंस, मान लो जब से वी हैव कम टू मुंबई, जब से मैं मुंबई से आया। अब ये सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिए, वी हैव वॉच्ड 10 मूवीज, मैंने 10 मूवीज देख ली है। अब सिंस के बाद हमने आपको क्या बताया है कि अगर सिंस के बाद आप टाइम यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे? पास्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप सिंस के बाद कोई सेंटेंस यूज करेंगे तो किस टेंस में यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और ये सेंटेंस मतलब किस में होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए ये किस में बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे हैव लगा है, हैव अपने आप में प्रेजेंट टाइम को बताता है, और कम लगा है, कम अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये अपने आप में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है कि सिंस के बाद केवल और केवल किस टेंस का यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काट के क्या लिख देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप हैव कम टू मुंबई को काट के क्या लिख देंगे? वी केम टू मुंबई। क्या हो जाएगा? वी केम टू मुंबई। मतलब कम, केम, कम, मतलब आपने कौन सी फॉर्म यूज कर ली? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टाइम बताती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंस के बाद या तो हमेशा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर अगर कोई सेंटेंस यूज करना है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज हमने आपको यूज ऑफ सिंस समझाया। उसमें हमने आपको बताया कि सिंस जो होता है उसके साथ हम हमेशा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं, या फिर अगर उस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पे कोई सेंटेंस यूज करना है तो वो सेंटेंस हमेशा किस टेंस में होना चाहिए? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह आना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमने आपको बताया कि सिंस का यूज कितने टेंस में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 2 टेंस में, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो एक परफेक्ट रिजल्ट के साथ यूज करेंगे, और अगर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो वहां पे किसी भी परफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कल हमारी चर्चा यूज ऑफ फॉर पे होगी। तो सिंस और फॉर अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। यूज ऑफ फॉर के बाद हमारी चर्चा जो है फिर पास्ट टेंस पे होगी, फिर फ्यूचर टेंस पे होगी। यहाँ तक के लिए हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।